हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनके पास एक अनमोल चीज थी, एक सोने का कटोरा। ये कटोरा बहुत कीमती था, लेकिन इस रहस्य को उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। सिर्फ उनकी पत्नी को इसके बारे में पता था, लेकिन कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग ने इस सोने के कटोरे को अपने कमरे में रखे लकड़ी के संदूक में कपड़ों के नीचे छुपा कर रखा था। वह सोचते थे कि यह कटोरा सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जो इसके योग्य होगा। इसलिए वे इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा विशेष व्यक्ति आए जिसे वे इस कटोरे में भोजन परोस सकें। एक दिन एक महान संत उनके घर पधारे। बुजुर्ग ने संत का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया, और जब उन्हें याद आया कि उनके पास सोने का कटोरा है, तो वे दौड़ते हुए अपने कमरे में गए। संदूक खोला, कपड़े हटाए, और जैसे ही कटोरा निकालने लगे, उनके मन में विचार आया, ये संत तो भिक्षा मांगकर जीते हैं, इन्हें सोने के कटोरे में भोजन देने का क्या लाभ? ये तो सांसारिक मोहमाया से परे हैं। ये सोचकर उन्होंने फिर से कटोरा संदूक में रख दिया और सामान्य मिट्टी के कटोरे में संत को भोजन परोस दिया। कुछ समय बाद राजा के मंत्री गांव में आए। रात हो चुकी थी और उन्होंने गांव में ही रुकने का निर्णय लिया। गांव वालों ने मंत्री को बुजुर्ग के घर ठहरने की सलाह दी, क्योंकि वे पूरे गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। बुजुर्ग को लगा कि अब वह पल आ गया है। मंत्री राज्य का बड़ा आदमी था, और अगर किसी को इस सोने के कटोरे में भोजन परोसा जाना चाहिए तो वह मंत्री ही था। वे फिर से अपने कमरे में गए, संदूक खोला, कटोरा निकालने ही वाले थे कि सोचने लगे, मंत्री तो फिर भी राजा के अधीन है। अगर सोने के कटोरे में भोजन परोसना ही है तो क्यों न राजा को परोसा जाए। उन्होंने फिर से कटोरा संदूक में रख दिया और मंत्री को साधारण कटोरे में भोजन परोसा। कुछ समय बीता और एक दिन स्वयं राजा गांव में आए, लेकिन राजा की स्थिति दयनीय थी। वह पड़ोसी राज्य से युद्ध हार चुके थे और अपनी सेना को संगठित करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। गांव वालों ने आग्रह किया कि राजा बुजुर्ग के घर विश्राम करें। जब राजा ने भोजन मांगा तो बुजुर्ग बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा, अब सही समय आ गया है, राजा के लिए ही तो मैंने इस कटोरे को सहेज कर रखा था। वह कमरे में गए, संदूक खोला, कटोरा हाथ में लिया, लेकिन तभी उनके मन में विचार आया, राजा तो अभी हारा हुआ है, उसका गौरव कम हो चुका है। एक हारा हुआ राजा सोने के कटोरे में भोजन करे, यह अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने फिर से कटोरा संदूक में रख दिया। कुछ समय बाद बुजुर्ग का निधन हो गया। उनका बेटा घर की सफाई कर रहा था जब उसे संदूक में एक पुराना कटोरा मिला। अरे, ये तो एकदम काला पड़ चुका है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर दिखाया। पत्नी ने कहा, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, इसे हमारे पालतू जानवरों के लिए रख दो। और उस दिन से वह कटोरा हर दिन पालतू जानवरों के भोजन के लिए इस्तेमाल होने लगा। जो कटोरा किसी योग्य व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था, वह बिना किसी पहचान के बेकार हो चुका था। ये कहानी सिर्फ एक सोने के कटोरे की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की भी है। हम अपनी क्षमताओं, सपनों और अवसरों को सही समय के इंतजार में बस सहेज कर रखते रहते हैं, लेकिन जब तक हमें सही समय का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपनी जिंदगी को अब भी से संवारना शुरू करें। सही समय का इंतजार मत करिए, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे सही समय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।